हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दियांशाना। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम नए चैप्टर लेके आ रहे हैं नए सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, एसएससी वगैरह में जाते हो, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके। और एकेडमिक लेवल पे जाते हो 10th 12th में, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आज का चैप्टर होगा हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो होता क्या है कि ये जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट में जो स्पीकर्स के जो वर्ड्स होते हैं वो कोटेड किए जाते हैं, कोट किए जाते हैं। ठीक, पर ये जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में जो स्पीकर्स के जो वर्ड होते हैं, स्पीकर्स के जो वर्ड होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक, तो पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल से समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे इसको चेंजेस करने हैं। पूरा टेंस उसी पे चलेगा, पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक, तो पहले मैं लेता हूं एक डायरेक्ट का एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, आई सेट टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, आई सेट टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए कि आई सेट टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखो होता है क्या है कि ये जो स्पीकर है और ये जो लिसनर है, मैं स्पीकर हुआ, लिसनर से बोल रहा हूं क्या, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मतलब ये जो स्पीकर के वो जो वर्ड होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोट किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि स्पीकर ही तो बोल रहा है इस वर्ड्स को। ठीक है ना। अब देखो पहला वर्ड, अब इसको समझते हैं कि ये चीजें होती क्या है। आई क्या हो गया, इसमें सेट टू क्या हो गया, यू क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसको क्या बोलते हैं। पहला वर्ड इसको बोलते हैं हम स्पीकर। सेट टू इसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, थर्ड पॉइंट इसको बोलते हैं हम लिसनर। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास। और इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। देखो कोई भी अगर डायरेक्ट बनता है, कोई भी अगर डायरेक्ट बनेगा तो उसमें हमेशा यही फॉर्मेशन होगी जो मैंने आपको दिया है। पहले एक स्पीकर होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब होगी, फिर लिसनर होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास होंगे, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच होगी। ठीक, अब देखो ये जो स्पीकर होते हैं और लिसनर होता है, सबसे ज्यादा खेल इसी का होता है, स्पीकर और लिसनर का। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। ठीक, अब देखो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट का। अब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको चेंजेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे किया जाता है। ठीक, अगर देखो रिपोर्टिंग वर्ब साइड हो गया, से हो गया, सेज हो गया, बहुत सारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर आता है तो लिसनर मतलब जैसे कि अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये जो लिसनर होगा यू है जिसमें जो, अगर वो आएगा तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे। अगर लिसनर नहीं आएगा तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक, स्पीकर अगर लिसनर से बोलता है किसी सेंटेंस में, ठीक, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। अगर स्पीकर लिसनर से नहीं बोलता है, मतलब उसमें लिसनर होता ही नहीं है, तो वो कैसे चेंज करेंगे। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर लिसनर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो हम चेक करते हैं कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। पहला होता है से टू, सेज टू, सेट टू, विल से टू। ठीक, से टू, सेज टू, सेट टू और विल से टू। ठीक,
अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर आता है तो, ठीक। तो से टू को क्या हम किस में चेंज करते हैं बेटा, हम टेल में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, और विल से टू को विल टेल में चेंज करते हैं, ठीक। ये वाली कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर को यूज करेंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम टू का यूज करेंगे, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू का यूज करेंगे या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम लिसनर का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, विल से टू को विल टेल में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर नहीं आता है तो, ठीक। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर नहीं आता है तो होता है क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर नहीं आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं अगर लिसनर आएगा तो टू आएगा, अगर लिसनर नहीं आएगा तो टू नहीं आएगा। तो अगर लिसनर नहीं आएगा तो उसको हम चेंज कैसे करना है, से का से रहता है, सेज का सेज ही रहता है, सैड का सैड ही रहता है, और विल से का विल से ही रहता है। मतलब यह है कि अगर किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू आता है या फिर कोई लिसनर आता है, ठीक, तो उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। से को टेल में, मतलब से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, विल से टू को विल टेल में। पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमारा लिसनर नहीं आता है तो हम उसको एज इट इज सेम ही लिख देते हैं, उसमें हमारे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक। तो पहले हमने एक बात समझ ली कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक। और यहां पे सेड टू है, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे ऑब्वियसली। तो हमने ये पता कर लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब को यूज कैसे करना है, ठीक। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया। अब मैं एक और बात बताऊं आपको कि होता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है प्रेजेंट पास्ट और एक होती है एक होती है प्रेजेंट फ्यूचर, एक होती है पास्ट की। ये दो टाइप की होती है। एक में लिखते हैं बेटा प्रेजेंट फ्यूचर, एक होती है, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है प्रेजेंट फ्यूचर और एक होती है पास्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि देखो ये बेटा किसकी हो गई, ये किसकी हो गई, प्रेजेंट की हो गई, सेज प्रेजेंट की हो गई, विल से प्रेजेंट की हो गई, सॉरी फ्यूचर की हो गई। तो इकलौती हमारी एक बचती है सेड, क्योंकि वो किसकी होती है, पास्ट की होती है। अब देखो मैंने यहां पर अलग अलग क्यों लिखा कि प्रेजेंट फ्यूचर अलग होता है और पास्ट अलग होता है, ठीक। होता है क्या है बेटा कि ये जो प्रेजेंट फ्यूचर है और ये पास्ट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में आती है तो इसके बाद का जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, उसको चेंज नहीं किया था, ठीक। ये नो चेंज होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में आती है तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच आती है उसको चेंज किया जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आई सेड टू यू, तो आई के बाद जो स्पीकर के बाद हमारा कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब आई है, सेड। सेड किसकी होती है बेटा, पास्ट की होती है। तो उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसको हम चेंज करते हैं। अगर यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में आती है तो, ठीक। अगर यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में आएगी तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। अगर ये हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में आती है तो उसको हम चेंज नहीं करते, ठीक। मतलब इसके टेंस को चेंज नहीं करते, सब्जेक्ट को चेंज करना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक। पर इसके टेंस को चेंज नहीं करते। मैं लिख देता हूं, टेंस चेंज नहीं होता इसका और इसका टेंस चेंज हो जाता है, ठीक। मतलब अगर मैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की लेता हूं
तो रिपोर्ट स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। अगर मैं रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट या फ्यूचर की लेता हूं तो उसका जो टेंस है रिपोर्ट स्पीच का वो चेंज नहीं होगा। ठीक, पास्ट में हो जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होता। चलो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया हमारा कि हमें इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज कैसे करना है। ठीक, अब हमें ये भी पता चलेगा कि यहां पर क्या यूज करना है। सेट टू को अगर सेट के साथ टू है तो हमें टोल्ड में चेंज करना है, से के साथ टू है तो हमें टेल में चेंज करना है, सेज के साथ टू है तो हमें टेल्स में चेंज करना है, विल से के साथ टू है तो विल टेल में चेंज करना है। ठीक, अब देखो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है मैं ये बताऊंगा अब आपको। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो, ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो क्या होता है बेटा, पहले आता है हमारा स्पीकर जो कि सेम रहता है, प्लस रिपोर्टिंग वर्ब जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होती है। ठीक, उसके बाद लिसनर। ठीक, लिसनर के बाद क्या होता है बेटा कि लिसनर के बाद जो भी हमारा इनवर्टेड कॉमा होता है उसको हम दैट का यूज करते हैं, प्लस एडजेक्टिव सेंटेंस। तो होता क्या है कि जब हम इस सेंटेंस को अगर चेंज करेंगे, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा क्या, पहले स्पीकर सेम आएगा, फिर उसके बाद सेट टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे, फिर उसके बाद लिसनर सेम आएगा, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हम दैट में चेंज करते हैं। उसके बाद ये वाली जो फॉर्मेशन होती है बेटा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा एक एडजेक्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में लिखी जाती है। मतलब ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट की हमारी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सॉरी इंटरोगेटिव में हमारी क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड की दोनों में से किसी की भी बनती है तो उससे हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हमेशा एक एडजेक्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में ही होगी, वो हमारे इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में नहीं हो सकती। ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। ठीक, पर ये यूज होता है हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए। जब इंटरोगेटिव में आएंगे तो बेटा ये जो दैट है, दैट हमारा जो कंजंक्शन है, ठीक, उसको हम चेंज करके इफ और वादा में यूज करते हैं। ठीक, तो देखो पहले हमने क्या समझा कि डायरेक्ट होते क्या है। ठीक है, डायरेक्ट एक कोई भी फॉर्मेशन होगी उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पहले हमारे स्पीकर, फिर रिपोर्टेड वर्ब, फिर लिसनर, फिर इन्वर्टेड कॉमा आते हैं, फिर रिपोर्टेड स्पीच आती है। रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सीखा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करना है और चेंज नहीं करना है। ठीक, फिर उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में आती है तो हम उसकी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते, और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आती है तो उसके हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे बेटा, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के बाद हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो होगी हमारी स्पीकर आएगा, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, फिर लिसनर आएगा, फिर जो दैट है हमारा कंजंक्शन हो गया जो कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यूज करते हैं। उसके बाद हमारा ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस है जिसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ठीक, ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस होगा वो हम रिपोर्टेड स्पीच की जगह पे यूज करते हैं। अब एक और पॉइंट लेके चलता हूं कि यहां पर ये जो आई एम है, ठीक है, इसको चेंज कैसे करना है इस टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट पे आता है आई, फिर आता है वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक, ये हो गया हमारा देखो
फर्स्ट में लिखा मैंने आई और वी, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद दे, ही, शी, इट। ठीक, अब ये जो आई और वी होता है बेटा ध्यान से समझना, ये हमेशा एक स्पीकर का काम करता है। यू होता है वो हमेशा लिसनर का काम करता है। ये जो जितने भी होते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं, जिसको हम नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं। इसको बोल सकते हो हम फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। ठीक, आई और वी स्पीकर हो गए, यू लिसनर हो गया, और ये जितने भी हैं उसके बाकी कितने भी होते हैं एनी नेम्स, जो भी नेम आएगा या फिर ही, शी, इट, दे भी आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक, तो स्पीकर मैं हुआ, आप लिसनर हुए। मैं अगर आपसे बोल रहा हूं तो देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हुआ, आप लिसनर हुए। आपके साथ जितने भी लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उनसे बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। मैं बस बात आपसे कर रहा हूं तो आप लिसनर हुए, मैं हुआ स्पीकर। अगर मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं तो वो एक नॉन एक्टिव पर्सन होगा, क्योंकि वो हमारे कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है। अगर वो हमारे कन्वर्सेशन में एक्टिव होंगे तो वो या फिर स्पीकर होगा या फिर लिसनर होगा। ठीक, अगर मैं बोलूं आप एक हो तो मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हुआ, आप लिसनर हुए। पर आप जैसे ही आप उसका आंसर दोगे तो उस टाइम पर आप स्पीकर हो जाओगे और मैं लिसनर हो जाऊंगा। पर बाकी जितने भी लोग हैं वो हमारे नॉन एक्टिव पर्सन हो जाएंगे, जो कि थर्ड पर्सन बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसीलिए स्पीकर और लिसनर यही दोनों हमेशा कन्वर्सेशन में होते हैं। ठीक, इसके अलावा जितने भी ये सारे होते हैं ये बेटा हमेशा नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं, जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब देखो मैंने आपको ये टेबल क्यों लिखाई डायरेक्ट उसमें, तो देखो ये जो है, ये ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ठीक, आई सेड टू यू कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। बेटा ये क्या है, ये जो आई है यहां वाला, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं। काफी गंदा हो गया था। हाँ बेटा, ये जो मैंने टेंस लिया आई सेड टू यू कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक, इसमें बेटा ये वाला जो आई है, ये वाला जो आई है, और इसमें ध्यान समझना ये क्या है। मैंने यहां पे समझाया ये क्या है बेटा, यहां पर क्या है बेटा, स्पीकर है, स्पीकर है। तो होता है क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच में हमें सब्जेक्ट ये देखना पड़ता है कि ये स्पीकर है या लिसनर है। अगर वो स्पीकर है तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो भी स्पीकर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर आता है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेक करना पड़ता है कि वहां पर अगर कोई लिसनर है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये ध्यान से बेटा देख लेना कि आई और बी हमारे स्पीकर होते हैं और यू होता है हमारा लिसनर होता है। ठीक, मतलब इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं आई और बी को, और यू को बोलते हैं हम सेकंड पर्सन। अब देखो इस टेंस को हम चेंज करते हैं। आई सेड टू यू, मैं यहां पे लिख देता हूं आई सेड टू यू कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक, आई सेड टू यू कॉमा एंड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। बेटा पहले आई स्पीकर मैंने बोला सेम आएगा, फिर सेड टू को इसमें चेंज करते हैं बेटा, टोल्ड में चेंज करते हैं। उसके बाद यू हमारा क्या हो गया, लिसनर हो गया, तो इसमें किसमें चेंज करेंगे, सॉरी ये तो सेम ही रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा। बेटा मैं आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट का यूज करते हैं। अब बेटा ये ध्यान से देखना है इस वाले टेंस को। ठीक, बेटा यहां पर क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। आई क्या होता है हमारा, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। तो बेटा इस स्पीकर को हमें इस वाले सेंटेंस में चेक करना पड़ेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाली जो फॉर्मेशन है। ठीक, अब बेटा यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर है, तो हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा बेटा यहां पर स्पीकर कौन है, यहां पर आई है। ठीक,
तो इस आई को इस स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तो बेटा यहां पर आएगा आई। ठीक, अब बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक, ये पूरा हमारा टेंस चेंज हो गया। इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि प्रेजेंट के टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट के टेंस को किस में चेंज करना है। ठीक, पहला पॉइंट, प्रेजेंट को चेंज कैसे करना है। फर्स्ट आता बेटा हमारा टेंस प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको चेंज करते बेटा हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसको चेंज करते बेटा हम पास्ट। फिर आता है बेटा थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट। उसको चेंज करते बेटा हम पास्ट परफेक्ट में। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको चेंज करते हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये बेटा अगर ये जो है डायरेक्ट में अगर ये वाले आते हैं तो हम इनडायरेक्ट में इनको चेंज कर, इसमें चेंज कर देंगे। ठीक, अगर हमारी डायरेक्ट की फॉर्मेशन प्रेजेंट में बनती है तो उसको हम पास्ट में लेके चल जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो डायरेक्ट टेंस है, डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट में ही लिखे तो पास्ट को चेंज कैसे करते हैं। ठीक, पास्ट का बेटा कौन सा होता है, पहला पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया था बेटा पास्ट परफेक्ट में। फिर नेक्स्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट आता हमारा पास्ट परफेक्ट। इसको हम चेंज नहीं करते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बेटा हम चेंज नहीं करते। ठीक, तो क्या होता है, प्रेजेंट की तो सारी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, प्रेजेंट डेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, पर होता है क्या है, जब पास्ट होता है, पास्ट के हमारे दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं किया जाता। ठीक, अब देखो ये वाला जो टेंस होगा इसको चेंज करने की हमारे पास पूरी फॉर्मेशन आ गई। सब्जेक्ट सॉरी स्पीकर को चेंज करना है, चेंज ही नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करना है पता चल गया आपको। लिसनर को सेम नोट करेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा को कैसे लिखना है पता है आपको। ठीक, फिर ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस है ये हमारे कैसे में बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट डेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनेट में आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट में आएगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ठीक, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम। आए और कोई लेते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा,
I am ठीक। उसने मेरे से कहा कि वो होमवर्क कर रहा है, ठीक। अब इसको चेंज कर देगा बेटा, पहला ये जो होगा स्पीकर सेम रहेगा, ही। सेट टू को बेटा किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। मी लिसनर सेम रहेगा बेटा। फिर इनवर्ट कॉमा को हटा के हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, जैसे मैं बता चुका हूं आपको। अब बेटा ये जो लिसनर है, सॉरी ये जो स्पीकर है, क्या होता है, आई हमारा स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक। तो बेटा हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, मतलब इसमें स्पीकर कौन है। तो इसमें स्पीकर बेटा कौन है, ही है, ठीक। तो इसको हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ही, ठीक है ना। अब बेटा टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही के साथ बेटा क्या यूज करते हैं, वॉज प्लस डूइंग। तो he said to me, comma, inward comma, I am doing my homework, I am doing homework. तो he told me that he was doing homework, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। He said to me, comma, inward comma, you are, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पे हम कोई और लेते हैं, यू हैव सीन द ताज, ठीक। मैंने एग्जांपल लिया बेटा आपके आगे, ही सेड टू मी यू हैव सीन द ताज, उसने मेरे से कहा कि तुम ताजमहल देख चुके हो। अब बेटा ये जो होगा, पहले हम चेंज करते हैं इसको, कैसे होगा, स्पीकर को, सॉरी स्पीकर को हम सेम रखेंगे, सेड टू को बेटा टोल्ड में चेंज करते हैं, मी को हम मी में रहेंगे, ठीक। इनवर्टेड कॉमा को बेटा हम दैट का यूज करते हैं। उसके बाद ये, इसमें बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यू। यू क्या होता है बेटा, यू होता है लिसनर, मतलब सेकंड पर्सन। तो बेटा इस वाले टेंस में हमारा लिसनर कौन है, लिसनर है मी, क्योंकि ये तो हमारा स्पीकर हो गया ना, ही तो वो मेरे से, उसने मेरे से कहा, तो मैं कौन हुआ बेटा, लिसनर हो गया। तो इस यू को, मतलब इस लिसनर को इस लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो ये कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसमें चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, आई हैड सीन द, ही टोल्ड मी दैट आई हैड सीन द ताज, ठीक। तो बेटा आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप उसको अच्छे से करते हो तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक। तो इसके बाद ये जो हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव का हो गया, इसके बाद हम इंटरोगेटिव को लेकर चलेंगे, उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, ठीक। उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस से लेकर चलेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।